पानी साफ करने के लिए आप वाटर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम आपको ऐसा देसी जुगाड़ बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आप आसानी से घर में ही पानी साफ कर सकते हैं। जी हाँ, ये बात आपको हैरान कर सकती है, लेकिन आप इसे घर में आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। रीवा आयुर्वेद हॉस्पिटल की डीन डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ बताते हैं कि पानी को साफ करने का सबसे पहला तरीका तो है कि पानी को आप उबाल कर ही पिएं या उपयोग करें। गर्मी के समय में उबले पानी को ठंडा कर लें, उसके बाद उसे घड़े में डालकर पीने के लिए उपयोग करें। उसके अलावा आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी को गंदे पानी या फिर जिस पानी का उपयोग आप पीने के लिए करने जा रहे हैं उसमें 3-4 बार आप फिटकरी को घुमाएं, जिससे पानी की गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी आपके पीने योग्य 80% तक शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा हम आपको एक ऐसा जुगाड़ भी बताने जा रहे हैं जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ड्रमस्टिक या सहजन नाम से पहचाने जाने वाले पेड़ एक दूसरी तरह का इस्तेमाल वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है। एक नए शोध में पता चला है कि सहजन के बीज पानी को शुद्ध करने में सहायक हो सकते हैं और विकासशील देशों में बेहद कम कीमत में लाखों लोगों को शुद्ध जल मुहैया करा सकते हैं। इस तरह के बीज वाले पेड़ से साफ और शुद्ध पानी बनाने का तरीका ईजाद करने के बाद वैज्ञानिक इसे उपयोग लाने की सोच रहे हैं। अमेरिका सहित कई बड़े देशों में भारत में होने वाली सहजन या मोरिंगा की काफी डिमांड हो गई, क्योंकि इसके पाउडर से शुद्ध पानी करने का आसान और देसी जुगाड़ मिल गया है। दीपक कुलश्रेष्ठ बताते हैं कि सहजन की फली का पाउडर या सहजन के पत्ते का पाउडर अगर आप पानी में डालते हैं तो पानी की गंदगी इकट्ठा करके वो नीचे बैठ जाता है, जिससे पानी 80 से 95% तक शुद्ध हो जाता है और सीधे आपके पीने योग्य हो जाता है। इसलिए सहजन के पत्ती और फली दोनों का उपयोग गंदे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए घर में किया जा सकता है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, सहजन की पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बना लेना है और फिर पीने वाले पानी में डाल देना है। और जब पानी आधे घंटे बाद इन पत्तियों के साथ उसकी गंदगी नीचे बैठ जाए तो आप उस पानी को शुद्ध कपड़े से छान कर अपने पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जिससे पानी से होने वाली कई तरह की संक्रमण की बीमारियां से आप बच सकते हैं। हम लोग इस समय वाटर पॉल्यूशन की वजह से भी काफ़ी सारी बीमारियां हमको देखने में आती हैं, तो हमको शुद्ध पानी पीना चाहिए, जो कि पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। ठीक है, जिनके पास पैसा है, जब वो पैसे वाले हैं, वो तो अपना विभिन्न प्रकार की मशीनें मार्केट में उपलब्ध हैं, उसके पानी शुद्ध करके पीते हैं। लेकिन वो शुद्धता भी अब धीरे धीरे उसका भी परीक्षण हो गया कि उसमें भी शुद्धता तो होती है, लेकिन उसके जो मिनरल्स वगैरह हैं वो काफ़ी सारे उसमें निकल जाते हैं, तो पानी भी अब धीरे धीरे नुकसान करने लगा। तो हर्बल विधि से हम आयुर्वेद के तरीके से देखें, जड़ी बूटियों के तरीके से देखें, तो उससे भी हम लोग बिना पैसे के पानी को शुद्ध कर सकते हैं। सबसे शुद्ध करने का तरीका तो है पानी को उबालना। 5-7 मिनट पानी को उबालें, उबाल के ठंडा कर लें, उसको मटके में भर लें, उसको फिर उसका सेवन दिन भर करें, तो सबसे शुद्ध पानी तो वही होता है। दूसरा इसमें फिटकरी का, यदि आप फिटकरी जो डेला होता है उसका टुकड़ा, उस फिटकरी को एक मटके में अगर 3-4-5 बार घुमा दिया जाए तो उसकी जो प्रेसिपिटेशन के रूप में उसकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, ये देखा गया है। इसके अलावा हम लोग जो यूज़ कर सकते हैं वो है तुलसी के पत्ते। हम भगवान पे जो पानी चढ़ाते हैं या भगवान को पानी अर्पित करते हैं, उसमें भी तुलसी का डालते हैं, तो इसका मतलब है कि उसका वैज्ञानिक महत्व है तुलसी का। तो तुलसी से भी पानी शुद्ध होता है, आप मटके में डाल दें, भगोने में डाल दें। इसके अलावा नीम की पत्तियाँ हैं और मोरिंगा, जिसको हम सहजन कहते हैं या मोरिंगा इसके नाम से जानते हैं, मुनगा के नाम से जानते हैं, उसकी पत्तियों का भी हम लोग इस पानी शुद्ध करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार के और भी सही सारी जड़ी बूटियाँ जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होती हैं, उनसे भी पानी शुद्ध होता है। और सबसे अच्छा शुद्ध करने का तरीका है कि पानी को उबालना। उबालने से अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता। उबाल के उसको ठंडा करके मटके में भर के फिर पिया जाए, तो उससे अच्छा उपाय कुछ नहीं हो सकता।